जय हिंद। आज हम शुरू करेंगे 10वां क्लास के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक त्रिकोणमिति के बारे में। तो आइए सबसे पहले त्रिकोणमिति का परिभाषा जान लेते हैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम किसी भी समकोण त्रिभुज के भुजाओं तथा कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन करते हैं। यानी कि त्रिकोणमिति के कारण ही हम किसी समकोण त्रिभुज के भुजाओं तथा कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन कर पाते हैं। इसके जनक के रूप में हिपरकस को देखा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में बताया था। त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्री, जिसको ट्राइगोन और मेट्रॉन में विभाजित किया गया है। ट्राई मतलब होता है 3, गोन मतलब होता है भुजा, मेट्रॉन मतलब होता है मापन। अर्थात त्रिभुज के तीनों भुजाओं के मापन को ही त्रिकोणमिति कहा गया है। त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज से संबंधित ज्यामितीय आकृतियों का अध्ययन करते हैं। तो समकोण त्रिभुज में आप सभी लोग जैसा कि जानते होंगे, कोई भी समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज में जो कोण 90 डिग्री का होता है उसके सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं, यानी कि हाइपोटेनस, जिसे H से सूचित किया जाता है। और या तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, या तो ये लंब हो जाएगा और या तो ये आधार हो जाएगा। लेकिन अब बात आती है कि लंब और आधार में हम लोग कंफ्यूज्ड रहते हैं। तो इस कंफ्यूजन को दूर कैसे किया जाए? इस कंफ्यूजन को दूर करने का एक तरीका है, सिंपल सा सॉल्यूशन होता है कि जहां पे थीटा, अर्थात जिस थीटा के अनुसार से लंब या कर्ण पूछ रहा है, थीटा अर्थात यानी किसी भी कोण, एक कोण का माप, थीटा होता है, अल्फा होता है, गामा होता है, बीटा होता है। तो इस सब तरह से किसी भी कोण के अनुसार अगर लंब या आधार पूछता है तो थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है उसको लंब कहते हैं। थीटा के सामने भुजा है, ये लंब कहलाएगा। और थीटा के बगल वाला जो भुजा होता है 90 डिग्री से सटे हुए, वो आधार के नाम से जाना जाता है। यही त्रिभुज अगर यहां पे बनाए, बस थीटा का मान चेंज कर दे, इधर से हटा करके इधर कर दे, यहां पे 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने हमेशा कर्ण होगा, इस बात को ध्यान रखिए। और थीटा के सामने लंब और उसके बगल में आधार। कर्ण को हाइपोटेनस यानी H से लिखते हैं, आधार को B से लिखते हैं यानी बेस, परपेंडिकुलर यानी कि लंब P से लिखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय में हम सभी लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अगर इसको शॉर्ट में लिखें तो H स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और अगर सिर्फ H का वैल्यू निकालना हो तो रूट अंडर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इसी तरह से हम P तथा B का भी मान ज्ञात कर सकते हैं। P अर्थात की लंब और B अर्थात की आधार। और आधार तथा लंब दोनों का मान हम निकाल सकते हैं। तो इस पर सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले हम इस पे कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। उसके बाद आगे बहुत सारे फॉर्मूला इसमें आते हैं और उसके बाद बहुत सारा मान सारणी है 0 to 90 डिग्री तक, 0 से 90 डिग्री तक मान सारणी आता है, जिसमें त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में बताया जाता है। साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा आदि। आगे बढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले
ये पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित कुछ प्रश्नों को देखें जिसमें बताया जाएगा कि यदि किसी त्रिभुज का लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, तो कर्ण का मान कितना होगा। कर्ण दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, तो आधार का मान कितना होगा। तो चलिए प्रश्न है किसी समकोण त्रिभुज में कोण B समकोण है तथा AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 4 सेंटीमीटर, तो AC का मान ज्ञात करें। देखते हैं, समकोण त्रिभुज ABC बनाना है। ABC प्रश्न में ही बोला गया है समकोण त्रिभुज में कोण B समकोण है, कोण B 90 डिग्री का होगा और B के सामने वाला भुजा जो होगा वो क्या होगा, कर्ण होगा। अभी थोड़ा देर पहले हम लोग पढ़े AB दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, BC दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, तो AC का मान ज्ञात करना है, अर्थात हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है। चूंकि हम लोग हल करेंगे और पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। अब यहां पे प्रश्न खड़ा होता है कि लंब कौन, आधार कौन। घबराइए नहीं, यदि थीटा नहीं दिया हुआ है, कोई कोण खास नहीं कह रहा है, तो कोई भी लंब और कोई भी आधार हो सकता है। इसीलिए कर्ण का स्क्वायर निकालने के लिए लंब के जगह AB को ले लेते हैं। AB का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर, और आधार का मान 4 ले लेते हैं तो 4 का स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16। कर्ण स्क्वायर इस तरफ से हटता है तो रूट इस तरफ आता है, 25 और 16 जोड़े तो 41 होता है। कर्ण का मान 41, रूट अंदर 41 निकल गया। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर नहीं रहता तो आप यूनिट या इकाई दे सकते हैं, क्योंकि कुछ न कुछ तो मात्रक लंबाई है, मीटर है तो लंबाई है तो कुछ न कुछ उसका मात्रक जरूर होगा। तो प्रश्न आप बना लिए। अब आपके लिए खुद से वर्क रहा, सेल्फ वर्क। AB का मान हम कर दें 3 और BC का मान 4, तो AC का मान आपको निकालना है खुद से। ये आपका वर्क है, ये हमारा वर्क नहीं है। क्वेश्चन आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कुछ फॉर्मूला की ओर। सबसे पहले हम लोग पढ़े कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। इसी को अगर लिखें तो कर्ण
बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर। इसी को इंग्लिश में अगर लिख दें तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इसी को लिखें हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। तो अगर लंब स्क्वायर निकालना रहे तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर इसी को लंब सिर्फ निकालना रहे तो रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर सिर्फ आधार स्क्वायर निकालना हो तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अगर सिर्फ आधार निकालना हो तो हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर रूट अंडर में कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब देखिए इसी चीज को अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके लिख दें हाइपोटेनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। परपेंडिकुलर इज इक्वल टू रूट अंडर कर्ण स्क्वायर है तो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। बेस पूछ रहा है बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस इक्वल टू रूट अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये फॉर्मूला सभी लोग नोट कर ले ताकि आपको किसी भी तरह का समस्या ना रह जाए और आप इस तरीके पर आने वाले कोई भी प्रश्न का उत्तर सही पूर्ण रूप से दे सकें। अब हम लोग आते हैं, आगे बढ़ते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात फर्स्ट नंबर में आता है साइन। इसे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग साइन कहते हैं। सेकंड नंबर पे आता है कोसाइन जिससे शॉर्ट फॉर्म में हम लोग कॉस कहते हैं। थर्ड नंबर पे आता है टेंजेंट जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में टैन के नाम से जानते हैं। फोर्थ नंबर पे आता है कॉसेकेंट जिसे हम लोग कॉसेक के नाम से जानते हैं। और 5 नंबर पे आता है सेकेंड जिसे हम लोग सेक के नाम से जानते हैं। 6 नंबर पे आता है कोटेंजेंट जिसे हम लोग कॉट के नाम से जानते हैं। तो साइन को छोटे यानी संक्षिप्त रूप में साइन कहा गया, कोसाइन को कॉस, टेंजेंट को टैन, कॉसेकेंट को कॉस, सेकेंड को सेक और कोटेंजेंट को कॉट कहा गया है। आशा करते हैं यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। दिक्कत रहे आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई प्रश्न रहे आप कमेंट करके प्रश्न भी पूछ सकते हैं। आपके सारे प्रश्नों का जवाब देना हमारी जिम्मेवारी है। ये हमारी सौभाग्य होगी कि आप प्रश्न पूछें और हमें बेहद खुशी होगी कि मेरे पढ़ाने के उपरांत आपसे प्रश्न बन रहा है। अगर प्रश्न बन रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत हो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं। कमेंट बिल्कुल फ्री है। आगे बढ़ते हैं अब।
सबसे पहली बात, जो साइन होता है वो किसी न किसी त्रिभुज में थीटा के साथ जुड़ा हुआ होता है। अगर ए बी सी त्रिभुज में बी समकोण है तो ये कर्ण हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बताया, थीटा के सामने वाला भुजा लंब होता है और थीटा और 90 डिग्री के बीच वाला जो भुजा होता है वो आधार होता है। तो साइन थीटा का मान लंब बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। इसी को लिखें तो पी बाई एच लिख सकते हैं, बी बाई एच लिख सकते हैं। आगे टैन थीटा, तो टैन थीटा का लंब बटा आधार लिखते हैं, लंब पी आधार बी। कॉसेक थीटा को कर्ण बटे आधार बोलते हैं, सॉरी कर्ण बटे लंब बोलते हैं, एच बाई पी। सेक थीटा को कर्ण बाई आधार बोलते हैं, कर्ण को एच आधार को बी, तथा कॉट थीटा जो लास्ट में है उसको आधार बटा लंब बोलते हैं, यानी आधार बी लंब पी। तो यहां पे साइन थीटा लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टैन थीटा लंब बटे आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बटे लंब, सेक थीटा कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा आधार बटे लंब होता है। इसको अगर आप ट्रिक से देखें तो पी बी एच ट्रिक से देखें तो ऐसे नहीं, पी बी पी एच एच बी एस सी टी। याद कीजिएगा, पी बी पी एच एच बी एस सी टी, पी बी पी एच एच बी एस सी टी, यानी पी बाई एच करेंगे तो एस आ जाएगा साइन थीटा, बी बाई एच करेंगे तो सी आ जाएगा कॉस थीटा, बी बाई पी बाई बी करेंगे तो टी आ जाएगा यानी टैन थीटा। और जस्ट अपोजिट कर दें तो साइन का अपोजिट कर दें, यानी इसको उलट दें तो हो जाएगा एच बाई पी, यानी वैल्यू बदल जाएगा, साइन के जगह हो जाएगा कॉसेक, एच बाई बी कर देंगे कॉस के जगह हो जाएगा सेक, और बी बाई पी कर दें तो हो जाएगा कॉट। ट्रिक से आसान करना कितना आसान है, पीवीपी एच एच बी एस सी टी, पीवीपी एच एच बी एस सी टी, पी एच साइन बी एच कॉस और पी बी टैन। फिर से देखिएगा, पी एच साइन बी एच कॉस पी बी टैन, और सबको ऊपर नीचे कर दीजिएगा, बन जाएगा कॉसेक सेक कॉट, कॉसेक सेक कॉट। यानी कि अगर देखें तो हो जाएगा एच एच बी पी बी पी सी एस सी, एच बाई पी बनेगा कॉसेक, एच बाई बी बनेगा सेक और बी बाई पी बनेगा कॉट। आप इतना में तो समझ ही गए होंगे।
अगर इतना के बावजूद आप नहीं समझें तो आप कमेंट करके बिल्कुल बताइए कि हमें यहाँ समझ में नहीं आई सर, तो हम और भी बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करेंगे। अगले क्लास में हम लोग त्रिकोणमितीय बहुत सारे फार्मूला और मान सारणी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।